हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेचर फ्लाई व्लॉग में। और काफ़ी गैप के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि पिछली चारधाम यात्रा चल रही थी, जिसकी सर्विसेज देने में मेरा बहुत बिजी शेड्यूल जा रहा था और मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। जैसे कि विंटर सीज़न शुरू हो चुकी है और जल्दी ही आपके विंटर वैकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे और उत्तराखंड में स्नोफॉल भी शुरू हो जाएगा मिड दिसंबर तक। तो ऐसे में लोग प्लान करते हैं अपने इस विंटर वैकेशन को स्पेंड करने के लिए हिल स्टेशन का। लेकिन क्या होता है कि ना सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, ना सही जानकारी मिल पाती, जिसके कारण या तो आपकी वो सारी छुट्टियां बेकार हो जाती हैं या आप उस छुट्टियों को जहां टूर करने जाते हैं पूरी जानकारी ना मिलने के कारण आपका वो पैसा वेस्ट चला जाता है, टाइम और पैसा वेस्ट चला जाता है। और इसीलिए मैं विकास कौशिक समय समय पर हाजिर रहता हूँ नेचर फ्लाई व्लॉग में आपको नई टूर गाइडेंस देने के लिए, ताकि आपके समय और आपके पैसे का पूरा यूज़ हो। तो मेरे इस टूर गाइडेंस से आप अपने से भी इस टूर को या इन टूर्स को कवर कर सकते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। या फिर आप अगर मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, इंडिया टूर एंड ट्रिप की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमें कॉल करके सर्विस ले सकते हैं। हम आपको बहुत ही चीप रेट पर और बहुत ही अच्छे तरीके से 100% फीडबैक के साथ आपको टूर ऑर्गेनाइज कराते हैं उत्तराखंड रीजन में और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी। दोस्तों, ये सीरीज़ आपके चौपटा और ऑलिव वैली के 4 रात 5 दिन के टूर की है और हम ये मान के चलते हैं कि आप अपने पहले दिन में हरिद्वार से अर्ली मॉर्निंग 8 बजे चेकआउट कर लेते हैं अपने होटल से और मूव करते हैं अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हर की पौड़ी की ओर से। सबसे पहले हम हर की पौड़ी से होते हुए ऋषिकेश की ओर मूव करते हैं। हमारा आज का दिन ऊखीमठ तक पहुंचने का रहेगा। इसके लिए हम लोग वाया ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए हम लोग ऊखीमठ शाम तक पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग वहां पे स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करेंगे। एक ऑप्शन ये भी है कि हम हरिद्वार ऋषिकेश से पहले ऑलिव वैली पहुँचें, ऑली को कवर करें, फिर उसके बाद चौपटा वैली को कवर करके वापस हरिद्वार आएँ। लेकिन इस वाली सीरीज़ में हम पहले चौपटा वैली कवर करेंगे, फिर ऑलिव वैली है और जो ऊपर वाला रास्ता है ऋषिकेश के लिए है। हम दोस्तों ऋषिकेश के आउटर में पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो राइट साइड वाली रोड जा रही है ऋषिकेश सिटी के से होते हुए जा रही है और जो लेफ्ट साइड वाली रोड है जिससे हम जा रहे हैं ये बाईपास करते हुए जाती है ऋषिकेश। इस समय हमें स्नोफॉल तो नहीं मिलने का, लेकिन हाँ वैली बहुत सुंदर नज़र आती है। तो स्नोफॉल में क्या होता है कि हमें जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वीडियोज़ नहीं बन पाती पूरी। आगे रुद्रप्रयाग तक ये रास्ता बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम दोनों के लिए सेम है। इसके बाद रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते कट जाते हैं, केदारनाथ धाम के लिए, एक बद्रीनाथ धाम के लिए। अगर हम ऑलिव वैली पहले करना चाहते हैं तो हम बद्रीनाथ धाम वाले रास्ते पे यानी सीधे रुद्रप्रयाग की साइड पे चलते हैं और अगर हमें चौपटा वैली पहले करना है तो हम लेफ्ट साइड वाली यानी केदारनाथ धाम वाली साइड पकड़ते हैं और आगे जाके ये रास्ता फिर से दोबारा कट के केदारनाथ धाम से अलग हो जाता है और चौपटा वैली के लिए चला जाता है। वो मैं आगे दिखाऊँगा आपको। तो दोस्तों, मैं इस समय पहुंचा हूँ 3 धारा। हरिद्वार ऋषिकेश से जब आप रुद्रप्रयाग की साइड पे जाते हैं यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, चौपटा वैली, जोशीमठ, ऑली, ये की कोई भी जाते हैं तो यही रोड जाती है। और यहाँ पर पहला पड़ाव आपका आता है, ब्रेक पॉइंट आता है 3 धारा। 3 धारा में यहाँ शॉप्स वगैरह अच्छी हैं, यहाँ आप रिफ्रेशमेंट के लिए 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रुक सकते हैं जब हरिद्वार ऋषिकेश से चलते हैं। और यहाँ पर थोड़े से व्यूज़ अच्छे हैं, गंगा का आपको नज़ारा मिलता है। और 3 धारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ गंगा 3 धाराओं में बढ़ जाती हैं, उसके बाद आगे जाके फिर ये धाराएँ आपस में मिल जाती हैं। ये रोड आ रही है हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून से और सीधे ये रोड यहाँ से होते हुए और आगे उधर से होते हुए और सीधे वो सामने वहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज पड़ता है देवप्रयाग। तो दोस्तों, इस समय हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग 5 प्रयागों में से पहला प्रयाग पड़ता है जब हम हरिद्वार ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के लिए जाते हैं। तो पहला प्रयाग देवप्रयाग पड़ता है जहां 2 नदियों का संगम होता है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक नदी बनाती है जिसको माँ गंगा कहा जाता है। थोड़ा सा मैं व्यू आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। वो देखिए, ये प्रयाग है। यहाँ से वो सामने अलकनंदा नदी आ रही है, वो सामने इधर से जो पानी ग्रीन है ये आ रही है भागीरथी नदी। ये दोनों मिलके ये जो एक नदी बनी है, ये वाली नदी, इस नदी को यहाँ से बोले जाता है माँ गंगा।
जो हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए गंगा सागर तक जाती हैं। और मैं दोस्तों इस पॉइंट पर आ चुका हूँ रुद्रप्रयाग शहर के, जहाँ पर कि ये रोड डिवाइड होती है 2 जगह जाने के लिए। ये बेसिकली रुद्रप्रयाग शहर की एंट्री है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये सामने जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इस बोर्ड से जो ऊपर वाली रोड है ये रुद्रप्रयाग शहर के लिए जा रही है। इसके बाद ये जोशीमठ के लिए जाती है। जोशीमठ से औली भी जाते हैं आप, और बद्रीनाथ धाम भी जाते हैं, और आप हेमकुंड साहिब भी जाते हैं। और उसी साइड से ये रोड जो नीचे के लिए जा रही है, ये रोड जा रही है केदारनाथ धाम के लिए। आप वो सामने ब्रिज देख रहे होंगे, उस ब्रिज से हम लोग पार करके केदारनाथ धाम के लिए जाते हैं। और केदारनाथ धाम से पहले कुंड एक जगह पड़ती है, प्लेस पड़ता है, जहाँ से ऊखीमठ के लिए भी हम चले जाते हैं राइट साइड पर। दोस्तों जब आप रुद्रप्रयाग शहर को ड्रॉप करते हुए आउटर एरिया से आते हैं, यानी कि बाईपास से आते हैं, तो ये एक ब्रिज पड़ता है। इस ब्रिज पे 2 पॉइंट पड़ते हैं, एक लेफ्ट साइड पे जाता है, एक राइट साइड पे। तो जो लेफ्ट साइड वाला ये रोड जा रहा है, ये जाता है केदारनाथ धाम के लिए, चौपटा वैली के लिए। और ये वाला जो रोड जा रहा है, ये रुद्रप्रयाग को बाईपास करते हुए फिर दोबारा उसी रोड पर मिल जाता है, बद्रीनाथ वाली रोड पर। तो दोस्तों मैंने अगस्त्यमुनि पार कर लिया, और कुंड लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मैं कुंड पहुँचने वाला हूँ, और बीच में मैं रुका हूँ चाय के लिए। नज़ारा बहुत सुंदर है। और अब जब आप उत्तराखंड आते हैं, तो उत्तराखंड में अगर आप हिल व्यू ना देखें, नेचर व्यू ना देखें, नदी का किनारा ना देखें, तो बात ही क्या है, फिर कुछ नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ व्यूज़ कितने सुंदर है। आप अगर वो सामने देखें, तो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा होगा, स्नो से ढका हुआ, बर्फ़ से ढका हुआ पूरा पहाड़ नज़र आ रहा होगा। वो केदारनाथ वैली की तरफ जाता है, और यही पहाड़ चौपटा वैली में भी है। स्नोफॉल शुरू हो गया है, इसलिए पहाड़ दूर से भी आपको नज़र आने लगे हैं। और यहाँ अगर मैं पास में दिखाऊं, तो ये ऊपर ग्रीनरी वाले पहाड़ हैं, बहुत सुंदर पहाड़ रहते हैं। और सामने है नदी का किनारा, बहुत सुंदर। आप जाएं, बैठें, अपना थोड़ा सा समय ज़रूर आसपास इन्वेस्ट करें, अपना थोड़ा सा टाइम, तब आपको मज़ा आएगा उत्तराखंड घूमने में। डेस्टिनेशन तो रहता ही है, लेकिन डेस्टिनेशन के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप रुक के अपना थोड़ा सा समय लगा सकते हैं, और यहाँ प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। मैं पीता हूँ चाय, मिलते हैं आगे कुंड में। बाय बाय। तो दोस्तों इस समय मैं पहुँच चुका हूँ कुंड, और ये कुंड से जो लेफ़्ट साइड वाला रास्ता है केदारनाथ धाम के लिए जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से जो राइट साइड वाला रास्ता है ये ऊखीमठ यानी चौपटा वैली के लिए जाना है। अभी हमने चौपटा वैली जाना है, तो हम सीधे ऊखीमठ साइड पे चलते हैं, यानी कि राइट साइड पर। मैं भी कुछ दिन पहले केदारनाथ धाम के लिए लेफ़्ट साइड पे गया था इधर, और अब हम आ गए हैं चौपटा वैली वाली माउंटेन श्रृंखला पर। वो सामने वाली जो रोड जा रही है ना, ये वाली, ये सीधी रोड केदारनाथ धाम के लिए जा रही है। और इसी नदी के इस साइड पर ये जो वाली रोड जो है जिस पे हम चल रहे हैं, ये जा रही है ऊखीमठ होते हुए चौपटा वैली। और चौपटा पीक पर तुंगनाथ टेम्पल है, और उसके बाद अगर पीठ से अदर साइड पे जाएं तो मंडल होते हुए हम लोग चमोली पहुंचते हैं। मंडल, गोपेश्वर, देन चमोली, और चमोली के बाद फिर वो रास्ता बद्रीनाथ वे में आ जाता है। यानी कि अगर हम लोग केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो इसी रोड से होते हुए जाते हैं मोस्टली। अगर ये रोड रफ है, ख़राब है, आगे ब्लॉकेज है, तब फिर हम वो रुद्रप्रयाग वाला रास्ता पकड़ते हैं।
और दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं ऊखीमठ। ऊखीमठ चोपटा वैली में सबसे पहला पड़ाव है। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून से मॉर्निंग में चलते हैं तो ऊखीमठ आते आते आपको शाम हो जाती है। आप 4-5 बजे तक ऊखीमठ पहुंच पाते हैं। और ये देखिए नज़ारे बहुत सुंदर होते हैं। ये स्टार्टिंग है अभी ऊखीमठ की, और ये इस समय का समय है। अगर आप थोड़ा सा और विंटर सीजन में आएंगे तो और भी सुहाना मौसम नज़र आएगा आपको। ऊपर जो ये जो चोटी नज़र आ रही है ना, ये सब बर्फ़ से ढकी हुई नज़र आएंगी। ऊखीमठ में आते ही सबसे पहले आपको जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए इस मंदिर के दर्शन। और अभी पहले चलते हैं ऊखीमठ में ओंकारेश्वर टेम्पल और फिर बात करते हैं आगे। यहाँ से लगभग 600 मीटर दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस है। स्कूटर लगभग मंदिर तक ही जाता है, जो 4 व्हीलर है 2 व्हीलर है। तो दोस्तों मैं इस समय आ चुका हूँ ओंकारेश्वर टेम्पल ऊखीमठ में ही जो है, जिसके बारे में बता रहा हूँ। थोड़ा सा ये रास्ता है और ये देखिए, कभी आप आएँ ये ज़रूर लेके जाएं। इधर से ये मंदिर का, और ये अच्छा ये मठ का, ये ऊखीमठ टेम्पल है और वो सामने ऊखीमठ का मठ है। तो दोस्तों मैंने अंदर दर्शन कर लिए, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं होती है ज़्यादातर मंदिरों में, तो अंदर मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, लेकिन मैंने दर्शन कर लिए। तो दोस्तों कभी भी आप ऊखीमठ घूमने आ रहे हैं या चोपटा वैली घूमने आ रहे हैं, तुंगनाथ टेम्पल आ रहे हैं, तो एक दर्शन अवश्य कीजिए ओंकारेश्वर महादेव जी के दर्शन। यहाँ पर शीतकालीन में जब केदारनाथ बाबा के कपाट बंद हो जाते हैं तो उनकी डोली यहीं पर इसी मंदिर पर रखी जाती है। साथ में मठ महेश्वर मंदिर की डोली भी यहीं रखी जाती है। केदारनाथ धाम, मठ महेश्वर, कल्पेश्वर, तुंगनाथ टेम्पल, रुद्रनाथ टेम्पल, ये पंच केदार में से आते हैं, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ। अंदर दर्शन करने की इजाज़त किसी भी मंदिर में नहीं होती, तो इसलिए अंदर आपको दर्शन नहीं होंगे। लेकिन हाँ, बाहर मंदिर का प्रांगण आपको ज़रूर मेरी वीडियोज़ के माध्यम से दिख रहा होगा। और ये मंदिर ऑन द वे ही है लगभग। जब आप चोपटा वैली आते हैं वाया ऊखीमठ, तो ऊखीमठ में ये मंदिर पड़ता है और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और ये भी पांडव काल का बनाया मंदिर है। अगर इस मंदिर की बाकी मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी शॉर्ट में, और कभी भी आप आए तो इस मंदिर में ज़रूर आए। चलते हैं आगे, ऊखीमठ से आगे भी हमें चोपटा वैली भी जाना है, वहाँ तक पहुँचते हैं।
और दोस्तों मैं ऑन द वे हूँ चोपटा वैली में, हो चली है शाम और मुझे कहीं ना कहीं अब स्टे ले लेना चाहिए क्योंकि ये इलाका थोड़ा सा ठीक नहीं है शाम की यात्रा के लिए। जंगली जानवर भी आ जाते हैं और मौसम भी ऐसे ही जंगली इलाका है पूरा। तो अभी मैं कहीं ना कहीं बीच में स्टे लेता हूँ। ओके दोस्तों, कहीं स्टे ले लूँ फिर उसके बाद आपसे बात करता हूँ। बाय। सो दोस्तों मैंने नाइट स्टे ले लिया यहाँ पर आज एक होटल में और शाम हो चुकी थी। पहले मैंने नाइट स्टे लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लिया, टी ब्रेक, और उसके बाद मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको आज का स्टेटस बता रहा हूँ। शाम को कुछ इस तरीके से नज़ारा रहता है हिल्स पे, शायद आपको नज़र आ पा रहा हो। छोटी छोटी लाइटों के रूप में आप गांव देख सकते हैं, छोटे गांव, छोटे शहर आसपास, बहुत सुंदर व्यू रहता है। नाइट का भी एक अलग मज़ा है यहाँ पर, टिमटिमाती रोशनी, ऐसा लगता है कि तारे बिल्कुल हमारे पास ही आ गए हैं। बिल्कुल तारों की तरह आपको छोटे छोटे गांव नज़र आएंगे। ये गांव है यहाँ के, और अब उत्तराखंड के हर गांव में आपको बिजली मिलती है, जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। अब इस टूर का आज का कंक्लूजन आपको बताना चाहिए। जैसे कि मॉर्निंग में मैंने बताया कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग चोपटा वैली, तुंगनाथ टेम्पल और औली को कवर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में डे 1 का जो कंक्लूजन है वो ये है कि आप हरिद्वार से मॉर्निंग में सुबह निकलते हैं 7 से 8 बजे और 200 किलोमीटर की जर्नी तय करते हुए ऊखीमठ तक पहुंचते हैं। अगर मॉर्निंग में 7 बजे चलते हैं, क्योंकि आपको बीच में साइट सीइंग भी देखने होते हैं, जैसे देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, अगस्त्यमुनि में टेम्पल है, और बीच में नहर, नदी के किनारे बहुत सारे पड़ते हैं जहाँ आप अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो उन सबको अगर हम ऐड करें तो आपको 8 घंटे लगभग लगेंगे। सुबह 6-7 बजे 8 बजे तक चलते हैं तो शाम 4 बजे तक आप यहाँ पर पहुँचते हैं। डे टूर के प्लान के अकॉर्डिंग डे 1 में आप ऊखीमठ तक पहुँचते हैं और ऊखीमठ में किसी होटल या टेंट में आप स्टे करते हैं, क्योंकि अगर इससे आगे आप बढ़ेंगे तो नाइट हो जाएगी, शाम हो जाएगी और ऊपर आपको जाने में टाइम लगता है। तो उस शाम को यानी कि इस इवनिंग टाइम में आपको कुछ नज़र नहीं आने का, तो साइट सीइंग मिलने के नहीं, नेचर व्यू मिलने का नहीं, फ़ायदा क्या आगे जाने का। बेटर थिंग आप 4-5 बजे तक आ जाएँ, यहाँ रुकें, यहाँ पर आके एक इवनिंग टी लें, स्नैक्स लें और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे की यानी कि कल की अर्ली मॉर्निंग की प्लानिंग करें। यानी मेरे अकॉर्डिंग डे 2 में आप चोपटा वैली में ही स्टे करेंगे और डे 3 में आप औली के लिए निकलेंगे। और अगर किसी को अपना टूर शॉर्ट करना है, थोड़ा हैक्टिक शेड्यूल बनाना है, तो सेम डे में भी वहाँ से औली के लिए निकल सकते हैं और रास्ते में कहीं भी बीच में फिर स्टे ले सकते हैं, जैसे गोपेश्वर हो गया, मंडल हो गया, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। फिलहाल आज का कंक्लूजन यही है, हम हरिद्वार से ऊखीमठ पहुँच चुके हैं, यहाँ हमने स्टे ले लिया और बोनफायर नाइट के साथ एक अच्छा सा डिनर करेंगे, उसके बाद रेस्ट करके अर्ली मॉर्निंग उठेंगे। तो कल मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।